नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और पुस्तक का नाम है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। और इस पुस्तक में आज हम बात करेंगे, इसका अध्याय है आपके 10 नंबर और अध्याय का नाम है प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल। अभी तक हमने विद्यार्थियों राजस्थान अध्ययन के 3 कालांश आपके YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान और साहित्य अध्याय नंबर 9, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व अध्याय नंबर 11 और राजस्थान के पर्यटन स्थल का एक अध्याय हमने कल आपके अपलोड किया था। और इसका भाग 2 जो है वो हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। भाग 2 को प्रारंभ करूं उससे पूर्व 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर आप सभी को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हो। कल हम 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह मनाएंगे और संपूर्ण देश हर्षोल्लास और खुशी के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो है जश्न मनाएगा। चलिए हम अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। कल तक जहां हमने पढ़ा था उससे आगे का। अब हम चलते हैं जैसलमेर। किले और हवेलियों का शहर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर का किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। 6 किले विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किए गए थे 2012 में, 12-13 के अंदर। 2013 में कितने दुर्ग? 6 दुर्ग, जिन्हें शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? चीकू, गाजर और आम कहते हैं। चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर और आम यानी चित्तौड़, कोंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, आमेर, ये मुख्य फोर्ट है। एक रणथंबोर है, ये त्रिकुटा पहाड़ी पर है। इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, क्योंकि जैसलमेर की सुनहरे स्वर्ण पत्रों से बना हुआ है, जो भाटी जैसल ने बनवाया था और उसके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने। फिल्म निर्माता सत्यजीत रॉय ने इस पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गोल्डन फोर्ट। जैसलमेर के अंदर ही राष्ट्रीय डेजर्ट नेशनल पार्क है विद्यार्थियों, जो आपकी गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है और पीवड़ा सांप के लिए प्रसिद्ध है। गोडाउन और कौन सा सांप है? पीवड़ा सांप, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरीसृप माना जाता है। कुछ बातें मैं ऐड कर रहा हूं, बाकी अधिकांश वही जो बुक की उसकी चर्चा करूंगा। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाला पक्षी है, ये ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? गोडाउन है, जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इससे शर्मिला पक्षी, इससे हुकना, तिलोर आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है।
फिर पहुंचते विद्यार्थियों पटवों की हवेली। कौन सी हवेली है? पटवा हवेली। पटवा हवेली, जिसे ब्रोकर हवेली के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 हवेलियों का समूह है जो गुमानचंद पटवा या गुमानचंद बाफना ने इसका निर्माण करवाया अपने 5 बेटों के लिए 1805 में। इसे बनाने में 50 साल लगे हैं। पटवों की हवेली को बनाने में कितना समय लगा था विद्यार्थियों? 50 वर्ष। और जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत हवेली कौन सी है? पटवा हवेली, जो गुमानचंद बाफना ने 1805 में बनवाई। फिर जैसलमेर के अंदर है आपके तन्नोट माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? तन्नोट माता का, जो तन्नूजी राव या तन्नूजी भाटी ने बनवाया था। तन्नोट माता का मंदिर विक्रम संवत 1828 में। ये बीएसएफ के जवानों की कुल देवी मानी जाती है। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इस मंदिर में पूजा करती है। और कहते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जब भारत पर बम बरसाए गए थे तो इस क्षेत्र में बम विस्फोट नहीं हुए। ये हिंगलाज माता का ही पुनर्जन्म है। या जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो रुमाल चढ़ाते हैं तो इससे रुमालों की देवी भी कहा जाता है। और साथ में विद्यार्थियों ध्यान रखना, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। थार की क्या कहते हैं? वैष्णो देवी। कौन सी देवी को? तन्नोट माता को। अगला पड़ाव है रामदेवरा। बाबा रामदेव का पावन तीर्थ स्थल और समाधि स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जैसलमेर के अंदर है, जिससे रोड़ेचा भी कहते हैं। यहाँ बाबा रामदेव जी ने समाधि ली और भादवा महीने के अंदर बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। भैरव राक्षस का वध किया इन्होंने। एक पंथ भी चलाया और उस पंथ का नाम क्या था? कामड़िया पंथ था। क्या नाम था? कामड़िया पंथ। और इनकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। लोक देवता बाबा रामदेव सद्भावना और सामाजिक सरोकार के प्रतीक और दुखी लोगों के, रोगी भोगी के सहायक लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे चलिए, अगला है बड़ा बाग। बड़ा बाग जैसलमेर का जो भाटी वंश है उसका शाही शमशान घाट है। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ एक बांध भी बनवाया था। और ये बड़ा बाग जो है जैसलमेर के भाटी राजाओं का शमशान घाट है। फिर आता है जालोर का किला। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। जालोर का किला सबसे प्रतापी राजा काहनड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो 1301 ईस्वी, 1311 ईस्वी और 12 ईस्वी के अंदर जो साका हुआ था उसके लिए जाना जाता है। जालोर के किले को स्वर्णगिरी फोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी फोर्ट भी कहा जाता है, जो कौन सी नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट किया और जालोर का नाम बदलकर क्या रखा? जलालाबाद रखा था। इस किले का निर्माण कुछ इतिहासकारों के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने करवाया, जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार कहते हैं कि परमार वंशी राजा मुंज ने, इसके अलावा मुंज, भोज, इन राजाओं ने मिलकर करवाया था। राजा मुंज ने, राजा भोज ने कौन से वंश के राजा थे? परमार या विद्यार्थियों पंवार वंश के राजा थे। अगला सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जालोर दुर्ग का, जालोर जिले का कौन सा है? सुंधा माता मंदिर। ये समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ चामुंडा माता की प्रतिमा है। विद्यार्थियों, सुंधा माता एक तांत्रिक शक्तिपीठ है। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहीं पर बना था और चामुंडा माता का मंदिर है। मलिक शाह की दरगाह ये जालोर दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? जालोर।
अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के लिए मस्जिद बनवाई थी और इसकी जो दीवारें वगैरह बनी है भवन, वो गुजरात की जो स्थापत्य कला है उससे काफी प्रभावित है। तो मलिक शाह की मस्जिद कौन से दुर्ग में है? जालोर के दुर्ग में। फिर हम चलते हैं झालावाड़। गागरोन का किला जो अचलदास खींची की वीरता के लिए जाना जाता है, गढ़ गागरोन। होशंग शाह से अचलदास खींची हारे थे, ये पहला साका कहलाता है। गढ़ गागरोन ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है और दो नदियों के संगम पर है, आहू और काली सिंध के संगम पर। इस किले की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान का औदक दुर्ग है। औदक दुर्ग यानी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह सूफी संत मीठे शाह महाबली की दरगाह है। कौन से? चिश्ती सूफी संत है मीठे शाह, जिन्हें हमीमुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। गागरोन के किले का निर्माण बीजल देव डोड ने 12वीं सदी के अंदर करवाया था। इसके बाद आते हैं झालावाड़ में अगला महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भवानी नाट्यशाला है। कौन सी है? भवानी नाट्यशाला। और भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब हुआ था? 1921 में हुआ था। शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनका भी यहाँ मंचन हुआ है। इसमें घोड़ों और रथों के मंच पर प्रकट करने का एक गुप्त रास्ता था विद्यार्थियों, भवानी नाट्यशाला झालावाड़। फिर आते हैं झालावाड़ का अगला पर्यटन स्थल, वो है यहाँ का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? सबसे फेमस झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर? झालरा पाटन। झालरा पाटन को सिटी ऑफ बेल्स या घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में यहाँ भगवान शिव को समर्पित 17 फीट ऊंचा सूर्य मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय है, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान दिखाई प्रतीत होता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर विद्यार्थियों कहाँ है? पूरी उड़ीसा के अंदर। फिर आगे चलते हैं तो झालावाड़ जिले के अंदर विद्यार्थियों प्रसिद्ध कोल्वी की गुफाएं हैं, जो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कोल्वी की गुफाएं हैं। इसके अलावा विनायका गांव पड़ता है, वहां की गुफाएं हैं। और इसके अलावा कौन सा गांव है? हथियादेह गांव। यहाँ बौद्ध धर्म की लगभग कितनी गुफाएं हैं विद्यार्थियों? 50 गुफाएं हैं। इसके बाद हम देखें विनायका और हत्या की बात हो चुकी है। शेखावाटी में आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसके अंदर पहला पर्यटन स्थल है ताल छापर, जो कहाँ पर है? ताल छापर है आपके चूरू में। और काले हिरणों की सेंचुरी के लिए जाना जाता है, चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में है। फिर हम पहुंचते हैं मंडावा। मंडावा के अंदर जो है प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का केंद्र था। ये अजब गजब हवेलियों के लिए जाना जाता है। और मंडावा कहाँ स्थित है? मंडावा आपके आता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में विद्यार्थियों। इसके बाद में आता है खेतड़ी महल। कौन सा महल आता है? खेतड़ी महल। और खेतड़ी महल झुंझुनू शहर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है खेतड़ी महल? झुंझुनू शहर में। 1770 में इस महल का निर्माण झुंझुनू शहर के अंदर करवाया गया और इससे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है विद्यार्थियों। खेतड़ी महल को क्या कहते हैं? झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। खेतड़ी महल के झरोके या दरवाजे नहीं है, फिर भी हवा महल के नाम से जाना जाता है। सुव्यवस्थित स्तंभ है और मेहराबें हैं। खेतड़ी महल का निर्माण खेतड़ी के शासक भोपाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? खेतड़ी महल का निर्माण खेतड़ी के शासक भोपाल सिंह ने करवाया। लेकिन खेतड़ी का ये हवा महल झुंझुनू शहर के भीतर स्थित है। यहाँ पर एक नया पॉइंट है विद्यार्थियों, एग्जाम में आ सकता है। श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। पूछ सकते हैं श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर।
ये अमृतनाथ जी की शिष्य परंपरा संत थे और लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर इनका आश्रम है और नाथ संप्रदाय का केंद्र है। ये पूछा जा सकता है कि लक्ष्मणगढ़ जो है वो कौन से संप्रदाय का केंद्र है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, नाथ संप्रदाय है। इसके बाद आगे चलें, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, ये भी कहाँ है, खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित है कमरुद्दीन शाह की दरगाह और कौन से शहर में है, झुंझुनू शहर के अंदर। तो एक तो श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ है, खेतड़ी महल के पास झुंझुनू शहर के अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों। इसके बाद अगर हम पहुंचे तो अगला आता है नवलगढ़। नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए जाना जाता है और कि यहाँ का किला ठाकुर नवल सिंह ने बनाया था और नवलगढ़ कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है। फिर आगे चलते हैं, अगला आता है लक्ष्मणगढ़ का किला, ये भी कहाँ है, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ है, सीकर के अंदर, इतना ध्यान रख लीजिए काफी है। इसके बाद फतेहपुर, फतेहपुर कायम खानी जो नवाब फतेह सिंह है उन्होंने 1508 में स्थापित किया। 1516 के अंदर फतेहपुर किले का निर्माण करवाया। इस कुछ खास है जैसे द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया की हवेली, नादिन ले प्रिंस कल्चर सेंटर और इसके अलावा फतेह चंद की हवेली। ये जो हवेलियां हैं ये विद्यार्थियों आपके फतेहपुर दुर्ग के अंदर हैं। फतेहपुर को धनपतियों की नगरी भी कहा जाता है और फतेहपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। फतेहपुर दुर्ग में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है, द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिन प्रिंस कल्चर सेंटर और फतेहचंद की हवेली है। फिर चलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, ये जोधपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल है और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था करणी माता के आशीर्वाद से। कब करवाया था, 1459 में। यहाँ के जो राठौड़ हैं वो सभी को सूर्यवंशी कहते हैं और सूर्यवंश जो है सूर्य का पर्यायवाची है मिहिर, तो कहा जाता है कि मिहिर जो शब्द है उसी से क्या बना है, मेहरानगढ़। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी आकृति मोर के जैसी है, इसीलिए इसे मेहरानगढ़ या मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोखों के लिए, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त दरवाजे, मोती महल, फूल महल, शीश महल आदि भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। फिर जोधपुर का अगला पर्यटन स्थल है विद्यार्थियों, कौन सा है, जसवंत थड़ा। कौन सा है, जसवंत थड़ा, जो जोधपुर में स्थित है और सफेद संगमरमर से बने इस स्मारक को मारवाड़ का या राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। इसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय जो मारवाड़ के शासक थे उनकी याद में उनके पुत्र किसने करवाया था, सरदार सिंह ने करवाया था। मंडोर जिसका प्राचीन नाम मांडवीपुर है और कौन सी नदी के किनारे था मंडोर, नागाद्री नदी के किनारे मंडोर बसा हुआ है। मंदोदर यहाँ के राजा हुए थे और मंदोदरी यहाँ की राजकुमारी हुई थी और ये मारवाड़ का राजधानी स्थल के रूप में जाना जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था, तो मंडोर में ही रावण का जो है ससुराल है। होली के दूसरे दिन यहाँ पर रावण का मेला भरता है। ये ध्यान रखिएगा कि रावण का मेला मंडोर में कब भरता है, होली के दूसरे दिन भरता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चलें जोधपुर के अंदर तो कायलाना झील है, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है, कायलाना झील। और इसके अलावा माचिया सफारी पार्क भी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। फिर आता है जोधपुर का अगला पर्यटन स्थल कौन सा है, बालसमंद झील है। कौन सा है, बालसमंद झील, जिसका निर्माण 1159 में मंडोर के एक जल स्रोत के रूप में बालक राव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, बालक राव के द्वारा।
और कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप ने करवाया था। किसने करवाया था? सर प्रताप ने। अब आ जाइए करौली। करौली का प्रमुख पर्यटन स्थल कैला देवी का मंदिर है, जो काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। और कौन पर्वत के पास में है? त्रिकुट पर्वत पर। और 1100 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। देवी का मंदिर है, चैत्र माह में मेला भरता है। यहाँ का लांगुरिया गीत और नृत्य प्रसिद्ध है। और हनुमान जी का भी मंदिर है। और कहते हैं कैला देवी के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। इसके अलावा श्री महावीर जी का मंदिर, ये भी विद्यार्थियों कहाँ है? आपके करौली के अंदर है। और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक इस जैन तीर्थ महावीर स्वामी का यहाँ पर मेला भरता है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ये आपके कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। करौली के एक गांव में मेहंदीपुर बालाजी, एक मिनट, एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है और एक मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? करौली के अंदर है। पागल व बीमार लोग यहाँ जाते हैं, हालांकि ये मिसप्रिंट है, ये दौसा का ही है, करौली का आप छोड़ दीजिए। फिर हम चलते हैं कोटा की तरफ। और कोटा की तरफ चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिससे कोटा बैराज कहते हैं। भगवान शिव का कंसवा शिव मंदिर इसके पास में। ये बड़ा सवाल है भैया, पूछा जा सकता है कंसवा शिव मंदिर किस बांध के पास में है? तो कंसवा शिव मंदिर जो है, कंसवा शिव मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कोटा में है। और कौन से बांध के पास में है? कोटा बैराज बांध के पास में है। कौन से बांध के पास में है? कोटा बैराज। फिर आगे बढ़ते हैं। कोटा के अंदर अगला पर्यटन स्थल है मुकुंदरा बाग अभयारण्य, जो कोटा और झालावाड़ के अंदर ये टाइगर प्रोजेक्ट आपके विस्तृत है। फिर आगे है अगला पर्यटन स्थल, वो है जगमंदिर महल। और जगमंदिर महल कहाँ है? कोटा शहर के अंदर है। कोटा महाराव दुर्जन साल की एक महारानी थी, जो उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जो थी, आपकी दुर्जन साल की रानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर ने किशोर सागर एक तालाब बनवाया और उसमें जगमंदिर का निर्माण करवाया 1743 और 45 के अंदर। 1743 और 45 के अंदर। तो जगमंदिर महल कहाँ है? कोटा के अंदर। अगले पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो वो है अभेड़ा महल। और अभेड़ा महल भी कहाँ है? कोटा के अंदर स्थित है। 18वीं शताब्दी का महल है, आ सकता है एग्जाम में। राजकुमारी धीर देह द्वारा यहाँ पानी का कृत्रिम जलाशय निर्माण करवाया गया। कहाँ पर? अभेड़ा, कोटा के अंदर। महाराजा उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती थी। कौन से में? अभेड़ा महल, कोटा के अंदर। चलिए अगला है लाडनू, नागौर के अंदर। भारत में कॉटन की साड़ियों की बेहतरीन किस्म है, यानी कॉटन की साड़ियों के लिए कौन सा स्थान फेमस है? लाडनू, नागौर। लाडनू 10वीं सदी के अंदर बसाया गया था। जैन विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय है। और आचार्य तुलसी, जिन्होंने कहा था इंसान पहले इंसान है और उसके बाद में हिंदू और मुसलमान है, और एक आंदोलन भी चलाया था, अणुव्रत आंदोलन, तो वो उनका संबंध किससे है? लाडनू से। फिर आते विद्यार्थियों बड़े पीर की दरगाह। ये बड़े पीर की दरगाह कहाँ है? नागौर के अंदर है। नागौर में बड़े पीर की दरगाह है। 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में इससे खोला गया था। कुरान शरीफ, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया, वो यहाँ पर है बड़े पीर की दरगाह में। राजस्थान में वह कुरान शरीफ जो हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी ने सोने की स्याही से लिखी है, वो केवल कहाँ रखी हुई है? बड़े पीर की दरगाह नागौर में। अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। तो कौन सी दरगाह में अमेरिकन सिक्के देखे जा सकते हैं? बड़े पीर की दरगाह नागौर के अंदर। झोरड़ा नागौर में बाबा हरिराम जी का मंदिर है।
भादवा की चतुर्थी और पंचमी को इनका मेला भरता है और बाम्बी की पूजा होती है। सांपों के देवता के रूप में जाने जाते हैं हरिराम बाबा। इसके बाद में हम पहुंचते हैं पाली, रणकपुर जैन मंदिर जो बेहद ही प्रसिद्ध है पाली के अंदर। और रणकपुर जैन मंदिर समूह को स्तंभों का वन भी कहा जाता है। स्तंभों का क्या कहते हैं? वन कहते हैं। और इसमें 1444 स्तंभ हैं। कितने खंभे हैं? 1444। 15वीं शताब्दी के अंदर धरणक शाह पोरवाल ने ये भगवान आदिनाथ को समर्पित एक मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? धरणक शाह पोरवाल ने। किसने बनवाया था? धरणक शाह पोरवाल ने। और इसका शिल्पी था विद्यार्थियों देपाक या दीपक। महाराणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन किया था। कौन से मंदिर समूह के निर्माण को? रणकपुर जैन मंदिर समूह निर्माण को। फिर हम पहुंचते हैं पाली के अगले पर्यटन स्थल जिसका नाम जवाई बांध कोसी नदी के किनारे है। जवाई नदी के किनारे है पाली में और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया और इससे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। कौन से डैम को विद्यार्थियों? जवाई डैम को। फिर हम पहुंचते हैं देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है और देशनोक कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। इससे टेम्पल ऑफ रेड्स भी कहते हैं। चूहों वाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ जो सफेद चूहा पाया जाता है उससे क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, जो सबसे पवित्र है। कौन सा चूहा है? सफेद चूहा। करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की डूबने से मृत्यु होगी। करणी माता ने यमराज से उसे जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे वंशज वापस जो है यमलोक में नहीं आएंगे। तो ये करणी माता चूहों की देवी का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। फिर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये भी कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर है, जो पांडुलिपियों का बड़ा संग्रहालय है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी फारसी के फरमान, निशान, हस्तलिखित सामग्री शामिल है। फरमान, निशान ये सारे पत्र हैं जो मुगल शहंशाहों के द्वारा अलग अलग अधिकारियों को प्रेषित किए जाते थे। फिर पहुंचते विद्यार्थियों जूनागढ़ किला जो कहाँ स्थित है? बीकानेर। एक आप ध्यान जरूर रखिएगा, एक जूनागढ़ महल भी है। कौन सा महल है? जूनागढ़ महल। और जूनागढ़ महल कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ महल है डूंगरपुर में। कौन सी झील के किनारे विद्यार्थियों? गेप सागर झील के किनारे। जूनागढ़ किले का निर्माण 1589 में अकबर के शासनकाल में अकबर के मनसबदार और सूबेदार तथा बीकानेर के प्रसिद्ध शासक राय सिंह, जिन्हें महाराजा राय सिंह की पदवी दी गई थी, उन्होंने प्रारंभ किया था। और किसकी देखरेख में? अपने प्रधानमंत्री करमचंद पवार की देखरेख में इसे प्रारंभ किया था। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल हैं। बालकोनियां, छतरी नुमा मंडप, खिड़कियां और अपनी अद्भुत कला भी है। किसी विद्वान ने इन महलों के बारे में ठीक ही कहा है कि यहाँ के महल बोलते हैं। कहाँ के महल बोलते हैं? दीनानाथ दुबे ने कहा था। किसने कहा था? दीनानाथ दुबे ने। दीनानाथ दुबे जो थे इतिहासकार, उन्होंने कहा यहाँ के महल बोलते हैं। यहाँ के महल बोलते हैं। यहाँ के महल बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा? दीनानाथ दुबे ने। कौन से महलों के बारे में कहा था? जूनागढ़ फोर्ट के महलों के बारे में बताया है। फिर है लालगढ़ म्यूजियम। ये भी कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह जिन्हें भारत का भागीरथ कहा जाता है, 1902 के अंदर इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया, जिसका डिजाइन किसने तैयार किया था? स्टीवन जेकब ने तैयार किया था। किसने किया था? स्टीवन जेकब ने लालगढ़ पैलेस का डिजाइन तैयार
किया। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। राजपूताना इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। मूर्त रूप प्रदान किया गया। इसी के अंदर शार्दुल म्यूजियम है। शार्दुल म्यूजियम किसमें है? लालगढ़ महल के अंदर है। फिर हम पहुंचते हैं कोलायत, और कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। कपिल मुनि की तपोभूमि है कोलायत झील। और कपिल मुनि किसके प्रणेता थे विद्यार्थियों? सांख्य योग दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। ठीक है ना, उनकी कहानी सुनाता है ये। फिर कत्रियासर, कत्रियासर कहाँ है? बीकानेर में। और यहाँ प्रसिद्ध संत किसका जन्म हुआ था? जसनाथ जी का। और ये आपके अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है। और अग्नि नृत्यकार जब नृत्य में प्रवेश करते हैं तो किसका उच्चारण करते हैं? फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अगला आता है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर सबसे प्रसिद्ध कौन सा किला है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। जिसका शिल्पी कौन था? जिसका शिल्पी था विद्यार्थियों मंडन। और महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में यह किला बनवाया था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का बाल्यकाल कौन से किले में बीता था? कुंभलगढ़ किले में बीता था। इसके अलावा किले की दीवारें इतनी मजबूत और चौड़ी हैं कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कितने घुड़सवार? 8। और 36 किलोमीटर का इसका क्या है? परकोटा है। महाराणा फतेह सिंह ने कुंभलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया? इसका पुनर्निर्माण ये महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। जबकि मूल किला किसने बनवाया था? मेवाड़ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अब चलते हैं राजसमंद झील। ये राजसमंद झील जो है वो आपके राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों में से एक है और राजसमंद जिले के अंदर है। और राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? गोमती नदी का पानी रोककर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। और विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज के द्वारा समुद्र विमान सेवा के रूप में संचालित की गई थी। कौन सी झील? राजसमंद झील। हल्दी घाटी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। और महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भयानक युद्ध हुआ था 18 जून या फिर 21 जून 1576 को। और उस युद्ध में जीता कौन था? महाराणा प्रताप जो है वो विजय रहे थे। हल्दी घाटी के पास बलीचा में चेतक की समाधि है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसके बाद चलते हैं रणथंबोर, आपके सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और रणथंभ देव के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। खानवा युद्ध में घायल होने के बाद सांगा का इलाज कौन से दुर्ग में हुआ था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में हुआ था। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा बाकी सभी दुर्ग बाकी सभी दुर्ग जो हैं वो नंगे हैं और ये दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। कैसा दुर्ग है? बख्तरबंद। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर क्या किया? कब्जा किया। कब किया था? 1301 में। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। रणथंबोर का पहला जो शाखा हुआ है उसी के अंदर क्या हुआ था? जल जोहर हुआ था। और जल जोहर किसने किया था? रानी रंग देवी ने किया था। किसने किया था विद्यार्थियों? रानी रंग देवी ने। फिर हम चलते हैं सिरुई। सिरुई के अंदर क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। यहाँ गुरु शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। गुरु शिखर के ऊपर किसका मंदिर है? दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। और ये वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। गुरु शिखर कौन से संप्रदाय का तीर्थ स्थल है? तो वैष्णव संप्रदाय का। चलिए अगला पर्यटन स्थल लेते हैं देलवाड़ा जैन मंदिर समूह, जो आपके कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है देलवाड़ा
जैन मंदिर समूह। और इसमें भी कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। कितने हैं? 5 मंदिर। इनमें से एक मंदिर है विमल वसती या विमल वसेही, और दूसरा कौन सा है? लोणव वसेही है। कौन सा है? लोणव वसेही। और एक है आपके खरतर वसेही। कौन सा है? खरतर वसेही, खरतर वसेही। और एक है पीतलहर। इस प्रकार से इसके अंदर टोटल कितने हैं? 5 मंदिरों का समूह है। विमल शाह ने लोणवसी का निर्माण 2 भाइयों ने करवाया था। अलग अलग इनके शिल्पी हैं। यहाँ इतनी जानकारी दी गई, बाकी टॉपिक के अंदर अलग बात करेंगे। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है? भारत की पहली मानव निर्मित झील कौन सी विद्यार्थियों? नक्की झील जो है वो भारत की पहली मानव निर्मित झील है, जो 80 फीट गहरी है और 1/4 मील चौड़ी है। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण करवाया। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ बहाई गई और यहाँ पर गांधी घाट बनाया गया। तो गांधी घाट पुष्कर में भी है, और गांधी घाट कौन सी झील के पास में है? नक्की झील के पास में भी है। अब चलते हैं टोंक, और टोंक का प्रमुख पर्यटन स्थल है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध, जो बनास नदी पर देवली कस्बे के पास में बना हुआ है, और इसका निर्माण 1999 में पूरा हुआ था। बड़ी पेयजल परियोजना के रूप में जाना जाता है। टोंक के अंदर अगला महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है सुनहरी कोठी, जिसे जरनिगार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निगार। इब्राहिम अली खान यहाँ के नवाब थे, उन्होंने इसका काम पूरा करवाया था। किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। और ये सुनहरी कोठी जो है, इसको गोल्डन मैंसन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला जो है मंदिर वो है डिगी कल्याण जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? डिगी कल्याण जी का मंदिर। और डिगी कल्याण जी जो है, ये आपके भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर भी कहाँ है? टोंक। कहावत भी है, डिगीपुरी का राजा बाजे छे नौबत बाजा, जो राजा डिगवा ने बनवाया था। फिर आते हैं गंगानगर, जिसे राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। यहाँ पर पहला पर्यटन स्थल है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में निर्मित हुआ है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का जरूर ध्यान रखना। राजस्थान में विद्यार्थियों सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो बाबा फतेह सिंह ने 1954 में बनवाया था। हर माह की अमावस्या को यहाँ पर मेला बढ़ता है। जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी जो मस्सा रंग है उसका सिर काटकर गुरुद्वारे में लाया गया। इसी कारण इससे गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। हिंदूमल कोट राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु है, यहाँ से प्रारंभ होती है। बीकानेर की ये हिंदूमल कोट भी कहाँ स्थित है? गंगानगर में है। बीकानेर का एक दीवान हुआ करता था हिंदूमल, उसके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया स्थान का? हिंदूमल कोट। फिर उदयपुर में चले तो झीलों की नगरी पिछोला झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है, जो पिच्छू बंजारा ने पिछोली गांव में इस झील का निर्माण करवाया। झील में जग मंदिर और जगनिवास नामक प्रसिद्ध महल है। और फतेह सागर झील ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसके अंदर सौर वेदशाला स्थित है। क्या स्थित है? सौर वेदशाला। फिर हम आगे बढ़े, अगला पॉइंट। तो झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन आपके इसी झील में है, और सौर वेदशाला भी फतेह सागर झील में। कन्नाट बांध इसका पुराना नाम था, ड्यूक ऑफ कन्नाट ने नींव रखी थी। फिर आता है सहेलियों की बाड़ी, ये कहाँ है? ये भी आपके उदयपुर में है। और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, और इसमें एक कुंड बना हुआ है जिसे कमल कुंड कहा जाता है। और आज का जो अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों, हम उस पर पहुंच चुके हैं। भारतीय लोक कला मंडल ये कहाँ स्थित है? उदयपुर, जहां पर पद्म श्री देवीलाल सामर की सहायता से इस केंद्र की स्थापना
की गई राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा की सांस्कृतिक कलाओं को संरक्षण दिया जाता है। फिर है नागदा। नागदा कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है जिसे सहस्त्र बाहु विष्णु कहा जाता है और इसी को हमने अपभ्रंश रूप में क्या कह दिया? सास बहु। ये 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। तो ये था विद्यार्थियों कक्षा 10 में जो अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल है 10 नंबर राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल, उसके 2 कालांश बने हैं। एक हमने कल अपलोड किया था और एक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। अगर विद्यार्थियों आपको लगता है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है तो आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।